Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing well. I am Asaf Jamal and you are watching my YouTube channel European Story Official. So student, today we are going to apply in another university and this time is for University of Bergamo. So University of Bergamo is also a very top ranked university in Italy and it is located in Lombardy region, which is also a very top rated region of Italy. सो आज हम इसके एप्लीकेशन को करेंगे, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को जानेंगे, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका प्रोसीजर कैसे है और कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं और इसकी फ़ीस कितनी है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो का ये ऑफिशियल पोर्टल है जो कि जिस पे आपने हर चीज़ देखनी है, इसके प्रोग्राम्स, कोर्स कैटलॉग, इसकी रिक्वायरमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके रिलेटेड है. अच्छा, एक बात, इसमें सिर्फ मास्टर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं. बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर नहीं करती है. कुछ करती है लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ इटालियन लैंग्वेज में होते हैं और ईयूज़ ही उनको, मतलब यूरोपियन पीपल ही उनको अप्लाई कर सकते हैं. नॉन ईयूज़ जो हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो हम थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर लेते हैं. सो आफ्टर द कैप्चा आप इसके प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसमें मैकाट्रॉनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है और वो इंग्लिश में है और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का फ्री सेस प्रोग्राम इसमें अवेलेबल है. मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, फिजियोलॉजिकल नॉलेज फाउंडेशन मेथड एप्लीकेशन इसमें प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, ये इसमें कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रिलेटेड कर सकते हैं. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इसमें रिलेटेड हैं. तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे नहीं, इसके लिए अलग से ड्रीम अप्लाई का पोर्टल होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं. मैं अपनी हर वीडियो में बताता भी हूँ कि ड्रीम आईडी पहले आपने क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने उसके पोर्टल पे अप्लाई करना है. तो ऐसे ही बर्गामो यूनिवर्सिटी का भी ड्रीम अप्लाई पोर्टल पे ही अप्लाई होगा. तो हम ड्रीम अप्लाई पोर्टल पे चलते हैं. तो दिस इज़ द पोर्टल ऑफ ड्रीम अप्लाई और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो का जो एप्लीकेशन है उसके लिए भी आपने इसी पोर्टल पे आना है. सिंपली पहले साइन इन रजिस्टर कर लेंगे इसको. तो सिंपली आपने इस पर साइन इन कर लेना. अगर आपका अकाउंट बना है तो आप उसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम न्यू एप्लीकेंट पे जाएं और सिंपली वहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करें. आपको एक लिंक आएगा, आपके ईमेल पे उसको क्लिक करें, वहाँ से रजिस्टर करें, खुद को अपना पासवर्ड सेट करें. तो इतना इसका कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, आप सिंपली उसको जाके कर सकते हैं. सिंपली यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करें, आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करें. सो आफ्टर लॉगिन द पोर्टल ऑफ ड्रीम अप्लाई, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे. जैसे आप फाइंड प्रोग्राम्स पे जाएं, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करें इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स को, एकेडमिक ईयर 26-27 और सिर्फ इसमें मैंने आपको बताया मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं. तो मास्टर्स तो ऑलरेडी इस पर क्लिक होगा. तो सिंपली फाइंड प्रोग्राम्स करेंगे आप. आपके पास एट अ टाइम 11 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन विच यू अप्लाई फॉर द मास्टर डिग्री. सो ये सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें. अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी का, इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, क्लिनिकल फिजियोलॉजिकल फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इकोनॉमिक एंड डाटा एनालिसिस. तो आप अपने कोर्स के रिलेटेड इस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं. हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइंस हैं. जैसे कि इस प्रोग्राम की डेडलाइन है, अब डेडलाइन 15 जैन है, ठीक है. इसकी एप्लीकेशन 15 जैन है और 15 जैन है. तकरीबन सबकी सेम ही है, में भी कुछ प्रोग्राम हो जिसकी डिफरेंट हो, बट यूजली सबकी सेम ही है. तो हम किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई करके इसमें देख लेते हैं. इकोनॉमिक्स एंड फिनांस में अप्लाई करते हैं. अगर आपने इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करना है तो मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएं और यू कैन सी द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड फिनांस. तो यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज की इंग्लिश है, 2 ईयर का प्रोग्राम है ये. ट्यूशन फीस इसकी है डिपेंड अपॉन योर फैमिली इनकम. ट्यूशन फीस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 400 यूरो है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1700 यूरो. यू मे अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 52 यूरो. मीन वन टाइम जो आपने पेमेंट इसकी करनी है, एनरोलमेंट फीस जो है, ठीक है, ये आपकी है 52 यूरो. और डिपॉजिट है इसका 156, ये भी वन टाइम है. और अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिप्लोमा इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं B2 लेवल इंग्लिश का होना चाहिए. आइल्स में आपके मिनिमम 5.5, टोफल में 79 आउट ऑफ 95 और काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे इसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए.
तो इफ़ अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं देन इसमें अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ अपनी एप्लीकेशन फ़ीस बरगैमों पे मत ज़ाया कीजिएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, फिर बाकी चीज़ें चेकआउट करते हैं इसकी। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। सो हियर आर द प्रायोरिटी में आपका प्रोग्राम आ गया है। अगर आप 1 से 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड मोर चॉइसेस में जाके अपना प्रोग्राम एक और ऐड कर लें। सो सिंपली प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल में गिवन नेम आपका जो है वो आ जाएगा, आपका फैमिली नेम जो है वो आ जाएगा, अपना पासपोर्ट नंबर, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आप उसको यहाँ पे टाइप करें। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट टाइप नहीं करता हूँ, आप अपना एग्जैक्ट पासपोर्ट और अपनी इशूएंस डेट हर चीज़ एग्जैक्ट टाइप किया करें। जब भी पासपोर्ट आपको इशू है उसकी डेट आप यहाँ पे इनपुट करें। देन एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी है, किस कंट्री ने आपको इशू की है, ऑब्वियसली पाकिस्तान। इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियो इन अदर कंट्री सिंपली चूज योर कंट्री। और उसके बाद जेंडर स्पेसिफाई करें आप अपना, मेल फीमेल, नेशनैलिटी पाकिस्तान, और उसके बाद आप सिटीजनशिप पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको यहाँ पे चूज़ करें। ठीक है, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्री सो चूज़ द फॉरेन कंट्री। देन कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी सिटी का नेम भी लिख सकते हैं, कंट्री का नेम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। एंड डू रिमेंबर डैट आपको JPEG फाइल ही यहाँ पे अपलोड करनी है, PDF या PNG फॉर्मेट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। JPEG फाइल अपनी यहाँ पे आपने 35x45 mm फ़ोटो जो आपने यहाँ पे अपनी क्लियर जो स्कैन हो या फिर जो एग्जैक्ट आपने पिक्चर वहाँ से लेते हैं JPG फॉर्मेट में, वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। टेलीफोन नंबर आपने देना है, कंट्री चूज़ करें आपका जिस कंट्री कोड है पाकिस्तान, अपना यहाँ पे नंबर दें आप। उसके बाद अगर आप कोई अलग से नंबर देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे, नो इशू, बट वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लाजमी दीजिएगा, आप उनका नेम बताएं जो भी उनका नेम है। ठीक है, जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नेम है आप वो यहाँ पे लिखें। आपके फादर है, मदर है, बड़े भाई हैं, कोई भी आपका सिबलिंग है, आप उनका नंबर दें। सेम एज इट इज़ कंट्री कोड सेलेक्ट करें और उनका यहाँ पे नंबर टाइप कर दें। और उसके बाद आप आ जाए रिलेशन टू यू, आपके जो भी रिलेशन है, फादर है, मदर है, ETC जो भी है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे लिखें, जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करें। सिटी, प्रोविंस, जो भी आपका सिटी है। ठीक है, पहले अपना सिटी टाइप करें, देन उसके बाद स्लैश डाल के अपना प्रोविंस टाइप करें। पोस्टल कोड जो आपकी सिटी का वो टाइप करें। कंट्री एज इट इज़ पाकिस्तान। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अपनी कोई भी चीज़ इस पर एग्जैक्ट नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसे कि प्रोफाइल में यहाँ पे पिक्चर अपलोड नहीं की है ना, इस वजह से, तो आप बाकी चीज़ों को अपनी यहाँ पे जब पूरी रखेंगे तो आपका वो सही आएगा। और याद रखें कि आपका जो नंबर आपने दिया है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेम नहीं होना चाहिए। आप जैसे देखें मैंने सेम नंबर दिया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा है, अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे तो ये टिक हो जाएगा और उसके बाद ये आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अलग नंबर दें। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, एजुकेशन। तो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी बैचलर्स की सबसे पहले इंटरमीडिएट की एजुकेशन ऐड करें, देन बैचलर्स की ऐड करें। तो लेवल ऑफ एजुकेशन में जाके पहले आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इधर ऑप्शन नहीं है कि आप इसके अलावा कोई डिग्री अपलोड करें। बाकी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं ऑप्शन कि आप इंटरमीडिएट भी ऐड कर दें, बट यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री का ऑप्शन है। सिंपली बैचलर डिग्री आपने यहाँ पे बताएं, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन किस ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसका मंथ ऐड करें, और ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जिधर से भी आपने बैचलर्स अपना कंप्लीट किया है तो आप उसका यहाँ पे टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करें, और डेट ऑफ ग्रेजुएशन, कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसकी आप डेट यहाँ पे मेंशन करें जिस भी डेट को हुई थी। उसके बाद प्रोग्राम नेम जिसमें आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल हमने किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सिंपली IT भी लिख सकते हैं, बट स्पेसिफाई लाजमी किया करें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो कंट्री है पाकिस्तान ही रहेगी। उसके बाद अवार्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री,
ठीक है, क्या डिग्री आपको वहाँ से मिली है आपने वो लिखना है यहाँ पे। तो आपको मिली है जी बैचलर्स की डिग्री, ठीक है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है या जो भी है, इंग्लिश ही होगी। डिप्लोमा नेम, आपकी जो भी डिप्लोमे का नेम है वो यहाँ पे लिखें। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा भी लिख सकते हैं। जीपीए, जो भी आपका एवरेज जीपीए आया है वो आप यहाँ पे इनपुट करें, और किस डेट को आपको डिप्लोमा इशू हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन करें लाजमी। उसके बाद डिप्लोमा इशूड बाय, किसने आपको डिप्लोमा इशू किया है। तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन HEC जो है वो आपको डिग्री आपकी जो इशू करता है। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ पे ना वो लिख देते हैं 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर या जो भी है। तो जो बैचलर्स होता है वो आपको HEC की तरफ से इशू किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैक्सिमम जीपीए, जो आपका एवरेज ग्रेड पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे आपका जीपीए आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम जीपीए आएगा। मैक्सिमम क्या है, आउट ऑफ 4 में से आपका आया, तो आप यहाँ पे ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं 4, ऐसे लिख के 3.5 लिख दें, ये 3.5/4, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इसके साथ एजुकेशन ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे लास्ट जीपीए आपका एवरेज ग्रेड एक्सपेक्टेड जो आपके आए वो लिखे 3.5, और एजुकेशन प्रोग्राम नेम आईटी है, लास्ट यूनिवर्सिटी नेम है तो पंजाब यूनिवर्सिटी। वही इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर दी है वही आपने नीचे देनी है। और लेटेस्ट यूनिवर्सिटी कंट्री कौन सी है आपकी, तो पाकिस्तान है, तो वो लिखें यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ स्टडी ईयर कंप्लीटेड। अच्छा, बैचलर्स के बाद पाकिस्तान में 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे 16 ईयर स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी सारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं इंटरमीडिएट ऐड करने की, अदरवाइज हम एक और पोर्शन इसमें इंटरमीडिएट का ऐड कर देते, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली बैचलर्स की डिग्री को आप अपलोड करिएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लैंग्वेजेस पे। नेटिव लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, वेस्टर्न पंजाबी या जो भी है उसको स्पेसिफाई करें। और इन दैट न्यू लैंग्वेज में जाएं। इफ़ यू हैव फॉरेन क्वालिफिकेशन मीन इंग्लिश, तो यहाँ पे उसको इंग्लिश को स्पेसिफाई करें। प्रोफिशेंसी आपकी कितनी है, A1 यूज़र है, A2 B1 B2 C1 C2, तो जो भी आप यूज़र हैं, जो भी आपका स्कोर आया उसको यहाँ पे इनपुट करें। और प्रूफ कौन सा आपने किसका टेस्ट दिया, आपने प्रूफ के तौर पे आइल्स दिया, टोफल दिया, CAE दिया, CPE दिया, अदर दिया, तो आइल्स और स्कोर जितना भी आपका वो यहाँ पे आप मेंशन करें। 5 है, 5.5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, वो यहाँ पे अपना मेंशन करें। और स्टडीज ईयर एक्सपीरियंस कितना आपको उसकी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जितने देर का आइल्स है उतना मत लिखा करें, ठीक है। और आप उस लैंग्वेज में कितनी देर से स्टडी करें वो लिखें। तो पाकिस्तान में सारे कोर्सेज इंग्लिश में ही होते हैं 16 ईयर एजुकेशन के बाद, बैचलर्स करने के बाद, तो 16 ही यहाँ पे मेंशन किया करें। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट डेट है वो कब दिया था वो आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में इंसर्ट न्यू ब्लॉक करें, और यहाँ पे एम्प्लॉयर का अगर आप कहीं पे बैचलर्स के दौरान काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करें आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम करें उसका नेम यहाँ पे लिखें। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में काम करें तो यहाँ पे सिंपली गवर्नमेंट लिखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, या जो भी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिधर भी आप काम करें उसको लिखें कब से कर रहे हैं, तो 2023 से आप बताएं उनको, या जब से भी आप कर रहे हैं। और अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे टिक कर दें। टाइप ऑफ बिजनेस और सेक्टर है तो आप बता दें आप फिनांस डिपार्टमेंट में, या जो भी आप काम करते हैं वो ऑक्यूपेशन और पोजीशन यहाँ पे है, आप जो भी बता दें उनको, मैनेजर हैं या XYZ जो भी है। वीकली आवर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने घंटे काम करते हैं। तो बैचलर्स में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 4 से 5 घंटे काम कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे 5 ऐड कर दें। अगर आप उसके अलावा कहीं पे और काम करें तो यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक करें, तो वो भी आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़। अच्छा, अब ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस इसको समझिएगा। एम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। अब एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपकी डिग्री के रिलेटेड होती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हम जैसे मैंने यहाँ पे अपनी डिग्री एज अ IT ऐड की है, तो मैंने IT में जो एक्सपर्टीज़ हासिल की है मैंने वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ मीन टू से मतलब आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने कोई थीसिस वगैरह जिसको हम कहते हैं वो किए हैं, वो यहाँ पे लिखें। या आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया IT के रिलेटेड, अगर फिजिक्स की फील्ड में तो कोई ऐसा आपने रिसर्च किया तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद कब से किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है।
और अगर करंटली वो एक्टिव चल रही है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करें। ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आप लिखें कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया है वो। तो अगर जैसे आईटी है तो आईटी में किसी सॉफ्टवेयर लैब से हम कर लेते हैं, जो ये कंपनीज ऑफर करती हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर लैब कहते हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका जो भी नेम है जिस लैब में आपने किया, जिस कंपनी के साथ किया, तो वो यहाँ पे आप जो भी है उसका नेम स्पेसिफाई करें। रेजिडेंसीज, अच्छा अब अगर आपने कहीं पे एक्सटेंडेड अब्रॉड स्टे किया है, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए आपने स्टडी किया है, वर्क किया, ट्रैवल किया, बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया, तो वो यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉग आप करके अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, किस कंट्री में आपने रेजिडेंस किया था, पर्पज ऑफ स्टे आपका क्या था, कब से कब तक। और अगर आपने कहीं पे आज तक इंटरनेशनली फ्लाई नहीं किया तो इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ दें। रेफरेंसेस में हम आ जाएंगे। अच्छा, अब रेफरेंस क्या चीज़ है? रेफरेंस मीन टू से रिकमेंडेशन। आपने यहाँ पे उनका रेफरेंस ऐड करना है जो आपको रेफ़र करते हैं आपके उस पर रिकमेंडेशन लेटर पे, ठीक है। तो इधर वो लोग ऐड करें कि जो सिंपली इनको रिप्लाई दे भी दें। अगर वो आपसे पूछते भी हैं रेफरेंस के लिए, उनको मेल करके, तो वो आपका एक पॉजिटिव फीडबैक दें, तो वो उनका मेल ऐड करें, ठीक है। रेफरी का फुल नेम अपने प्रोफेसर का ऐड कर सकते हैं, अपने टीचर का ऐड कर सकते हैं, उनका ऐड करें जो कि रिप्लाई दे दें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मोटिवेशंस में। अच्छा, अब मोटिवेशन क्या है यहाँ पे? इधर मोटिवेशन लेटर आएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मोटिवेशन लेटर लाजमी ऐड किया करें। तो कहीं पे मोटिवेशन लेटर ऐड करना होता है और कहीं पे ऐसे बाकायदा ऑप्शन दी जाती है कि मोटिवेशन आप यहाँ पे खुद टाइप करें। तो इफ़ यू हैव रिटन अ मोटिवेशन लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसको वहाँ से सिंपल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, वही मोटिवेशन लेटर यहाँ पे आ जाएगा। बट वो 400 करैक्टर से 800 करैक्टर के दरमियान में होना चाहिए। तो आफ्टर राइटिंग ए मोटिवेशन लेटर से मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। और अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स की पहले हम एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये चेकलिस्ट उसकी क्या है, मैं आपको चेकलिस्ट इधर से थोड़ी सी रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए कौन से आपको। यहाँ पे देखें, ये वो कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी मास्टर डिग्री जो है टॉट कर हो रही है, और इसमें आपको सारा अप्लाई का प्रोसीजर बताया गया है। ड्रीम अप्लाई से आपने अप्लाई करना है, और नॉन यूज़ के लिए चेकलिस्ट दी गई है, ठीक है। ये कंपल्सरी सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर है प्री वैल्यूएशन के लिए, ओनली इफ एनी ऑफ दिस 5 डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी सबमिटेड योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब वो कौन से? कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और इटालियन। इटालियन में कराने की जरूरत नहीं है, आपकी डिग्री पहले से इंग्लिश में और वो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। इधर कॉपी ऑफ ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और दिस 4 years ऑफ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इटालियन और डिप्लोमा सप्लीमेंट। वही चीज़ है, ट्रांसक्रिप्ट आपने लगानी है अपनी यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना है अपना यहाँ पे, आइट्स से सारी जो मैंने पहले आपको बताई वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। अगर फॉर एमए क्लिनिकल, ये सिर्फ एमए क्लिनिकल फिजियोलॉजी फॉर इंडिविजुअल फैमिली इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं चाहिए आपको। फोर्थ है कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट और मेजर एरिया फॉर्म जो है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्रीज की पहले प्री वैल्यूएशन होगी बिफोर द फाइनल इनरोलमेंट। तो इसको आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपने उसी पोर्टल पे बैक जाना है, ठीक है। जिधर से हम अप्लाई कर रहे थे उसी पोर्टल पे आपने सिंपली बैक जाना है, आपने उसी पोर्टल पे वापस आ जाना है। चेकलिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, तो प्री वैल्यूएशन कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो खुद ही वैल्यूएशन होगी जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे। अदर्स में आ जाते हैं। अगर मेडिकल इन्फो आपकी कोई यहाँ पे आपने इंसर्ट करनी है, एडिशनल रिक्वेस्ट है आपकी कोई, वो यहाँ पे इनपुट करनी है आपने। इन्फॉर्मेशन सोर्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गैमो का कहाँ से पता चला है, फैमिली से, फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्च से, स्टडी फेयर से, फेसबुक से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, स्पेसिफाई करें उसको। चेकलिस्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो यहाँ पे आपने अटैच करना है अपना, आई हैव अटैच द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लेवल। तो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा खुद ही, ठीक है। उसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमा आपने अपना बैचलर डिग्री, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ आपने यहाँ पे जो भी है आपने इसको सिंपली क्लिक कर देना चाहिए, फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। और आफ्टर डैट पासपोर्ट आईडी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करें अपना। उसके बाद पासपोर्ट अलग से है, आईडी कार्ड अलग से है। सीवी अपना यहाँ पे अटैच करें, यूरोपा सीवी, और एक परफेक्ट यूरोपा सीवी मास्टर्स के लिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे मीन अपनी ट्रांसक्रिप्ट, और मेजर एरिया कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिनांस इसकी डिस्क्रिप्शन, मीन अपना मोटिवेशन यहाँ पे आप एक्सप्लेन उसको करें थोड़ा सा, या मोटिवेशन लेटर यहाँ पे अटैच कर दें। और एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, यस आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर दें, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमारी जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये अभी कुछ एरर आ रहे हैं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे अपलोड नहीं की है ना, इस वजह से। तो जैसे ही आप अपनी सारी चीज़ें इनपुट करेंगे तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा, ठीक है।
जो लैंग्वेज टेस्ट डेट और एडिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आपने अपनी टेस्ट की डेट लाजमी ऐड कर देनी फिर, क्योंकि वो विदाउट दिस एप्लीकेशन को प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो आपकी जो भी यहाँ पे डेट है आप उसको बता दीजिएगा कि इस डेट को आपने टेस्ट दिया था, तो वो आपकी एप्लीकेशन फिर प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें वो क्लियर हो गया। ठीक है, इसको सबमिट की तरफ जाएंगे। अभी सबमिट तो नहीं होगी बिकॉज मैंने अपनी कुछ चीज़ें इसमें अपलोड नहीं की हैं। तो उसके बाद आपने आ जाना टास्क में, और ये सारी आपकी यहाँ पे इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग योर एप्लीकेशन आपने स्टार्ट में आ जाना अपनी एप्लीकेशंस के, जो आपके एप्लीकेशन यहाँ पे सेव होती है वहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे की है। सो कुछ पोर्टल्स में एप्लीकेशन फ़ी का यहाँ पे फाइनेंसिस का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज जब से ही आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, सबमिट की तरफ जाएंगे, आपकी ईमेल पे का एप्लीकेशन फ़ीस का लिंक आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को पे कर लें। ठीक है, और अगर आपको नहीं करनी आती या नहीं होती क्योंकि पाकिस्तानी सर्वर से एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं होती, तो आपके मैंने वीडियो इस टॉपिक पे बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच आउट करिएगा, आपको उसमें काफ़ी आसानी होगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे तरीका लगाते हैं तो आपके 2 से 3 यूरो एक्स्ट्रा कटेंगे। अगर आप वो सेव करना चाहते हैं तो वीडियो मेरी को देखें, आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो की एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इधर तक आपकी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद आपने बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके ऑफर लेटर भी आ जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि आपके पास और भी टैली यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आती रहे। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई मसला आ रहा है एप्लीकेशन फ़ीस के दौरान या एप्लीकेशन में, तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे उसके। ठीक है, आपकी हेल्प की जाएगी पूरी। जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए कमेंट करें या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके पूछें, नो इशू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।